बात करेंगे रामनवमी की। रामनवमी को लेकर राजधानी में हर तरफ भगवा ध्वज लहराने लगा है। वहीं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है। जबकि रामनवमी को लेकर राजधानी रांची की ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। को लेकर महावीरी पताकों से राजधानी पट गई है। वहीं रामनवमी पर शांति और सौहार्द बना रहे, इसे लेकर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। खुफिया विभाग के इनपुट पर झारखंड में पहली बार संवेदनशील जिलों में सुरक्षा की कमान सीनियर आईपीएस अधिकारियों को सौंपी गई है। हजारीबाग में एडीजी और डीआईजी स्तर के अधिकारियों को लगाया गया है। राजधानी में ड्रोन कैमरों के जरिए रामनवमी जुलूस पर नजर रखी जाएगी। 10 ड्रोन कैमरों से रामनवमी जुलूस की निगरानी। सुरक्षा को लेकर शहर में 2000 सैनिकों की तैनाती। रैपिड एक्शन फोर्स की 2 कंपनी, क्यूआरटी की 10 कंपनी, आईआरबी, जैप, होमगार्ड के साथ डंडा पार्टी की तैनाती। 10 डीएसपी, थानेदार के साथ 10 इंस्पेक्टर की तैनाती की जाएगी। वहीं शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर लगातार राजधानी रांची में फ्लैग मार्च हो रहा है। साथ ही सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। हम लोगों का पूरा प्रयास होगा कि हर चौक चौराहे पर, हर रोड पर, हर छोटे लेन पर हम लोग फोर्स का डेपुटेशन कर पाएं। पुलिस पूरी तैयारी में है और रामनवमी का जो त्यौहार है ये पूरे उल्लास के साथ लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा। ये हमारा त्वरित वायु बल है जो हमें दंगा में हर तरह से हमें सजो सामान से सुसज्जित है। इनके सबसे पहले अगर हम पर किसी प्रकार से पथराव होता है, इसके लिए हम अंजलि पूरे धारण कर रखे हैं और लाठी कैंसिल है। अगर आंसू गैस की ज़रूरत पड़े तो आंसू गैस का यहाँ गोला का भी यूज करते हैं। इसके साथ हमारे यहाँ लॉन्ग रेंज सेल का भी है और बजरा एक गाड़ी है जिससे भी हम बम का बरसात करते हैं। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम के साथ साथ रामनवमी को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किए गए हैं। राजधानी के कई रूट को डायवर्ट किया गया है, जबकि शहर में बड़े वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई। 9 अप्रैल के लिए ट्रैफिक व्यवस्था। 9 अप्रैल के दोपहर 2 बजे से 10 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक भारी वाहनों की एंट्री पर रोक। नागा बाबा खटाल, जाकिर हुसैन पार्क, किशोरी यादव चौक में रिक्शे, 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की एंट्री पर रोक। शहीद चौक, सुभाष चौक, ग्वाला टोली, श्रद्धानंद रोड में भी सभी वाहनों की एंट्री पर बैन। गांधी चौक, रातू रोड, गोल चक्कर से अपर बाजार, महावीर चौक की ओर सभी तरह के वाहनों की एंट्री पर रोक। 10 अप्रैल के लिए ट्रैफिक व्यवस्था। 10 अप्रैल की सुबह 8 बजे से 11 अप्रैल सुबह 4 बजे तक भारी वाहनों की नो एंट्री। 10 अप्रैल के 11 बजे से 11 अप्रैल की सुबह 4 बजे तक अपर बाजार में सभी प्रकार के वाहनों की एंट्री पर रोक। जुलूस के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था। एसएसपी आवास चौक से कचहरी चौक, शहीद चौक की ओर नो एंट्री। जाकिर हुसैन पार्क से कमिश्नर चौक, रेडियम चौक की ओर नो एंट्री। पुराना बाजार, नगर निगम कार्यालय से कमिश्नर चौक तक नो एंट्री। चढ़री तालाब से अल्बर्ट एक्का चौक की ओर वाहनों की नो एंट्री। खड़पखना मार्ग पर वाहनों का परिचालन वर्जित। पुरुलिया रोड से सरजना चौक की तरफ नहीं आ सकेंगे वाहन। विष्णु सिनेमा मार्ग से मेन रोड की तरफ परिचालन वर्जित। पश्चिमी अपर बाजार से टैक्सी स्टैंड की तरफ नो एंट्री। चर्च रोड से मेन रोड, ऊल हाउस से मेन रोड की तरफ नो एंट्री। पीपी कंपाउंड से सुजाता चौक की तरफ नो एंट्री। राजेंद्र चौक से ओवरब्रिज सुजाता चौक की तरफ नो एंट्री। पिस्का मोड़ से रातू रोड, न्यू मार्केट पर परिचालन वर्जित। सर्कुलर रोड से आने वाले वाहन जेल चौक तक आएंगे। नागा बाबा खटाल, जाकिर हुसैन पार्क, किशोरी यादव चौक, शहीद चौक, सुभाष चौक, ग्वाला टोली, श्रद्धानंद रोड, गांधी चौक, रातू रोड चौराहा से लेकर अपर बाजार, महावीर चौक की ओर आने वाली सभी प्रकार की रिक्शा, छोटे बड़े 2 पहिया, 4 पहिया वाहनों का परिचालन पूर्णतः वर्जित रहेगा। तो 10 तारीख को 11 बजे से लेकर अगले दिन 11 तारीख सुबह 4 बजे तक सेम उन्हीं सब जगहों पे जिनका नाम मैंने थोड़ी देर पहले लिया था, उसमें भी छोटे वाहनों मतलब 2 पहिया, 4 पहिया, उनका भी प्रवेश वर्जित रहेगा।
रामनवमी को लेकर भारी वाहन डाइवर्ट रूट पर चलेंगे। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से इमरान की रिपोर्ट। तो रामनवमी के मद्देनजर जहां भक्त एक तरफ पूरे उत्साह में नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन भी तैनात है। किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए सुरक्षा बल भी मौजूद रहेंगे। सबसे पहले रुक करते हैं धनबाद का। सहयोगी दिलीप हमारे साथ मौजूद है। दिलीप, आप इस वक्त एसएसपी ऑफिस में मौजूद है, एसएसपी साहब भी आपके साथ मौजूद हैं। जरा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ वहां पर बदलाव किए गए हैं, क्या कुछ तैनाती की जा रही है, उस पर जरा जानकारी दें। देखिए, बिल्कुल कोयलांचल में भी 2 साल के बाद बड़े धूमधाम से इस त्यौहार को लोग मना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात सुरक्षा को लेकर के जहां तक बात है, तो शांति समिति की बैठक भी हुई थी और धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक और जिला उपायुक्त भी मौजूद थे और कई दिशा निर्देश बैठक में जारी किए गए थे। और उस बैठक के दिशा निर्देश के बाद आज खुद फ्लैग मार्च निकाले गए और धनबाद के जो वरीय पुलिस अधीक्षक है संजीव कुमार, उन्होंने कई संवेदनशील इलाके का दौरा भी किया है। हमारे साथ सीधे एसएसपी सर, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, कितना मुश्किल होता है इस सिचुएशन में ड्यूटी करना और लोगों को संयमित रखना? देखिए, पुलिस का अपना कार्य है कि खासकर ऐसे त्यौहार पर लोग पूरी खुशी के साथ, पूरे उल्लास के साथ इन त्यौहार को मना पाएँ। हमारी जो बंदोबस्ती है वो पूरी तरह से हम लोगों ने अपनी तैयारी कर रखी है और जितने भी संवेदनशील स्थान हैं उनको चिन्हित किया गया है। कुल 143 संवेदनशील जगहों को हम लोगों ने चिन्हित किया है जहाँ हमारे जो पदाधिकारी और बल हैं वो प्रतिनियुक्त होंगे और हमारी पूरी तरह हम नज़र रखे हुए हैं। और जितने भी हमारे जैसे एंटी राइट ड्रिल्स हैं, मॉक ड्रिल्स है, हमारा फ्लैग मार्च है, वो हम लोगों ने किया है और लोगों के साथ हम लोग लगातार संपर्क में हैं और हम लोग पूरी शांति व्यवस्था के साथ इस त्यौहार को करने में पूरी तरह से सफल होंगे। तो कई इलाके के आज दौरा भी आपने किया है सर, फ्लैग मार्च भी निकाले गए, क्या मैसेज देने की कोशिश होती है? आज मैं और उपायुक्त दोनों हम लोग झरिया क्षेत्र में गए थे। उस क्षेत्र में हम लोगों ने लोगों से भी मुलाकात की, कुछ अखाड़ों वालों से भी बातचीत की और सारे क्षेत्र का भ्रमण भी किया। अपने पदाधिकारियों से जो पदाधिकारी हमारे बंदोबस्त में हैं उनसे भी बात किया और उनके इक्विपमेंट्स को चेक किया कि क्या हमारे प्रॉपरली इक्विप्ड हैं या नहीं हैं। तो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। आज झरिया क्षेत्र में हम और उपायुक्त दोनों ने फ्लैग मार्च भी किया है, लोगों से बातचीत भी की है। फिर मैं कतरास क्षेत्र में भी कई लोगों से बातचीत किया, वहाँ जा कर के जो उसकी तैयारी थी पदाधिकारियों से एक छोटी सी रिव्यू मीटिंग भी की। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और लोगों का भी पूरा सहयोग मिल रहा है, खासकर अखाड़ों का खासकर उनका पूरा सहयोग मिल रहा है। सभी अखाड़े वाले हम लोगों के संपर्क में हैं और हम लोग मिल करके शांति व्यवस्था के साथ इस त्यौहार को मना पाएंगे। कुछ स्थानीय लोग भी होते हैं सर जिनकी भूमिका बहुत अच्छी होती है जब इस तरह के त्यौहार होते, चाहे वो रामनवमी हो, मुहर्रम हो या कोई अखाड़ा निकलता हो, तो उन लोग भी बढ़ चढ़ कर कोशिश करते हैं कि अच्छे से त्यौहार निकल जाए और उनकी भूमिका को किस तरह से आप आगे बढ़ा रहे हैं? बहुत ही अहम है, खासकर जो अखाड़े के लोग हैं, उसके अलावा जैसे पीस कमेटी के लोग हैं, शांति समिति जो जिला स्तर पर शांति समिति है उसकी बैठक हमने और उपायुक्त महोदय ने किया, लोगों की बातें सुनी, उनकी परेशानियों को समझा, उसको दूर करने का प्रयास किया। काफ़ी 2 तारीख को ही हम लोगों ने ये किया था। थाने स्तर पे भी पीस कमेटी की बैठक होती है। उसके अलावा जो लोकल लोग होते हैं जिनका पकड़ होता है समाज में, उनके साथ भी हम लोग लगातार संपर्क में रहते हैं और संपर्क में रह करके ताकि किसी प्रकार का कहीं कोई गैप ना हो, उनकी आवश्यकता क्या है, ज़रूरत क्या है, क्या किसी प्रकार का कहीं कोई रिजेंटमेंट है, वो पहले पता चल जाने पर उनके साथ बातचीत करने पर वो चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। उनका बहुत बड़ा हाथ होता है और उनका बहुत सहयोग भी मिल रहा है। बिना स्थानीय लोगों के सहयोग से पूरी शांति व्यवस्था के साथ किसी भी चीज़ को करा पाना मुश्किल होता है। तो हम जरूर एक बार उन लोगों सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहेंगे जो प्रशासन के साथ मिलकर कदम से कदम मिलकर बढ़ाकर शांति व्यवस्था में अपना सहयोग दे रहे हैं। और जैसे अगर आप देखें तो कुछ लोग हमारे जिले में चढ़कर हिस्सा लेते हैं। जरा एसएसपी साहब से ये भी पूछे कि कुछ इन्हीं में से शरारती तत्व भी होते हैं जो माहौल को बिगाड़ने का काम करते हैं जिले में है, तो उन सबके साथ बातचीत करके एक समन्वय स्थापित करके हम लोग इस त्योहार को अच्छी तरह से मनाएंगे। तो कुछ लोग होते हैं सर जिनको हम लोग अप्रिशिएट भी करते हैं कि आप अच्छा काम करें, लेकिन उन्हीं लोगों में से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे इलाके हैं, निरसा के इलाके हैं, झरिया के इलाके हैं, तोपचाची के इलाके हैं, तो उनके लिए क्या संदेश रहेगा? देखिए, हमारी नज़र खासकर अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार का इल डिज़ाइन लिया हुआ हो, एविल डिज़ाइन लिया हुआ हो, तो वैसे लोगों पर लगातार है, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो या
एक माहौल ख़राब करने की जहां भी कोई कोशिश करेगा तो हमारी नज़र लगातार है, कानून की नज़र है और वैसे लोगों पर हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। और शासन का भी यही आदेश है कि वैसे लोगों को चिन्हित करके उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करना, आवश्यकता पड़ने पर उनके ऊपर FIR दर्ज करना, उन्हें गिरफ्तार करके फिर न्यायिक हिरासत में भेजना। तो हम लोग जो ऐसे व्यक्ति जो समाज में घृणा फैलाने का प्रयास करेंगे वो कानून के जद में आएंगे और उनके विरुद्ध हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो उनके ऊपर नजर रखने के लिए क्या कोई स्पेशल टीम बनी है, क्या कोई लिस्ट बना होगा आपके पास कि इन लोगों के ऊपर विशेष नजर रखनी है? हम लोगों ने करीब 762 लोग हैं जिनके ऊपर 107 की कार्रवाई की है पूरे धनबाद क्षेत्र में। इसके अलावा जो हमारे इस पूरे कवायद में करीब हम लोगों ने प्लेन क्लोथ्स में भी कई पुलिस कर्मियों को रखा है ताकि कहीं भी कोई अंदर से कोई इस तरह का कोई प्लान कर रहा हो तो उसको हम लोग समय से पहले ही उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर पाएँ। तो हमारे प्लेन क्लोथ्स पुलिसमैन भी कई जगह तैनात रहेंगे। उसके अलावा जो हमारी स्पेशल ब्रांच की टीम भी लगातार इस पे काम कर रही है और उनके पदाधिकारियों के साथ भी हम लोग लगातार संपर्क में हैं। तो ऐसे लोग अगर कोई कुछ करना चाहे या किसी प्रकार का कुछ एविल उनके दिमाग में है तो वैसे लोग पुलिस के जद में आ जाएंगे। तो बिल्कुल राजदा, आपने सुना अभी धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार साफ तौर पे बता रहे थे कि पूरे तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को मुकम्मल कर लिया गया और साथ ही साथ जो अखाड़ा कमेटी के लोग हैं, पीस कमेटी के लोग हैं या फिर धनबाद के अन्य लोग हैं जो चाहते हैं कि एक माहौल अच्छा सा रहे और भक्तिमय माहौल जो त्यौहार का है वो अच्छे से बीत जाए, तो इसको लेकर के भी बहुत बड़े अच्छे शब्दों में संवाद दिए है। तो जाहिर सी बात है कोयलांचल में भी इस त्यौहार को धूमधाम से मनाया जाएगा और पुलिस की जहां तक चौकसी की बात है तो बेहतर पुलिसिंग धनबाद में देखने को मिलेगी। तो आम लोगों का सहयोग भी पुलिस को बेहद जरूरी है और उम्मीद है कि जागरूक लोग हैं जो भाईचारगी के साथ पर्व त्योहार को मनाते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिलीप तमाम जानकारियों के लिए। और अब आपको बताएं कि राजधानी रांची में भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है और न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है बल्कि जो संवेदनशील स्थल है, चाहे हम करबला चौक की बात करें, रतन टॉकीज की या हिंदपीढ़ी की बात करें, खुद आला अधिकारियों ने यहां का जायजा लिया। तो रामनवमी के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। राजधानी रांची में रतन टॉकीज, हिंदपीढ़ी और करबला चौक जैसे संवेदनशील स्थलों का जायजा लेने खुद आला अधिकारी मौजूद रहे। फ्लैग मार्च निकाला गया। तो रामनवमी को लेकर ये सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। बताया आपको कि 2 साल से कोरोना की वजह से रामनवमी और कोई भी बड़ा त्योहार नहीं मनाया जा रहा था, लेकिन अब चूंकि सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक त्योहार को मनाया जाना है तो लोग भी पूरे उत्साह के साथ हैं और कोशिश यही होनी चाहिए सभी की कि भाईचारगी के साथ त्योहार मनाए। तो रामनवमी को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, मुस्तैद है, कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो इसके लिए लगातार फ्लैग मार्च निकाल रही है पुलिस प्रशासन। ड्रोन कैमरे से नजर रखी जाएगी, संवेदनशील स्थलों पर ज्यादा नजर रखने की बात कही गई है। डंडा पार्टी की तैनाती की जाएगी, सुरक्षा की तैनाती ड्रोन से निगरानी की जाएगी। ट्रैफिक व्यवस्था में भी थोड़ा बदलाव किया गया है और रामनवमी का पर्व हर्षोल्लास धूमधाम से मनाया जाए, लगातार यही अपील भी कर रही है प्रशासन। तो राजधानी रांची में भी रामनवमी के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। खुद और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सहयोगी अजय लाल हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है राजधानी में। रामनवमी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए, इसे लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बिल्कुल राजदा, देखिए आज सारा दिन रांची की पुलिस लगातार देखेंगे। इस वक्त मैं राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक के पास मौजूद हूं और तमाम लोगों ने पुलिस को सहयोग करने का न सिर्फ वादा किया है बल्कि आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से तमाम लोग राजधानी रांची की पुलिस को सहयोग कर रहे हैं और पूरी राजधानी रांची राममय नजर आ रही है। देखेंगे बाल
रूप में हनुमान जी मौजूद हैं। हमारे सहयोगी दीपक दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से बाल स्वरूप पे तमाम लोग मौजूद हैं और पूरी राजधानी रांची आपको राममय नजर आएगी। जहां तक सुरक्षा का आपने सवाल किया है, पुलिस मौजूद है, तमाम लोग मौजूद हैं और ये सिर्फ काम पुलिस का नहीं है, यह काम हमारा और आपका भी है कि पूरे झारखंड में शांति बनी रहे। ये जिम्मेदारी हमारी और आपकी भी बनती है। मैं सीधी तस्वीर दिखाने की कोशिश करूं अपने सहयोगी दीपक के माध्यम से। तमाम लोग पुलिस को न सिर्फ सहयोग करेंगे बल्कि शांति व्यवस्था बनाए रखने में भी अपना तन मन धन सब कुछ सौंपने को तैयार है। एक बार मैं इन लोगों से अनुरोध करूंगा कि एक बार पुलिस को सहयोग करेंगे आप लोग। देखेंगे पूरी तरह से प्रशासन को, पुलिस को सहयोग करने का वादा। ये रामनवमी का त्योहार पुलिस का नहीं, हमारा और आपका है। मैं कुछ लोगों से बात करूंगा, उससे पहले जो बाल स्वरूप में हनुमान जी हैं, एक बार जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। एक बार गदा उठा दीजिए और पूरी तरह से बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा। क्या कहना चाहेंगे इस रामनवमी के मौके पर? आज राम वानर सेना की ओर से कोरोना काल के 2 साल के पश्चात हम लोग पूरा गर्मजोशी के साथ झांकी प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं। हमारी सेना के तमाम सदस्यगण, हमारे अध्यक्ष के तौर से तमाम राम भक्तों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। एक बार रुक करेंगे। जमशेदपुर का सहयोगी प्रभात हमारे साथ मौजूद है। प्रभात, रामनवमी को लेकर के वहां पर क्या कुछ तैयारी चल रही है? राजा, देखिए, रामनवमी पर्व को लेकर कल जमशेदपुर के जो उपायुक्त है, कल स्वयं जो अलग अलग क्षेत्र है वहां का निरीक्षण किया था और क्या व्यवस्थाएं हैं वो देखी थी। और आज अगर हम कहें तो आईजी अखिलेश झा, सीनियर एसपी एम तमिलवालन और जो एटीएस के एसपी है प्रशांत आनंद को स्पेशली यहाँ पर डिप्यूट किया गया है। यहाँ पर 4 एसपी को दिया गया है, क्योंकि झारखंड में अगर हम कहें राजदा कि हजारीबाग के बाद अगर रामनवमी का अगर पर्व जो मनाया जाता है बड़ी धूमधाम से और बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। और खासकर जो सोनारी का क्षेत्र है इसमें सबसे ज्यादा अखाड़ाएं निकलती है। तो आज इसको लेकर बैठक की गई और पुलिस पदाधिकारियों ने आज फ्लैग मार्च भी किया अलग अलग थाना क्षेत्रों में, चाहे शहरी क्षेत्र की बात कर ले या फिर ग्रामीण क्षेत्र की बात कर ले। ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में चाहे घाटशिला हो, पोटका हो, बहरागोड़ा, इन क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया। शहरी क्षेत्र में एडीएम थे, सीनियर एसपी थे, उसके बाद जो एटीएस के जो एसपी है प्रशांत आनंद, उन्होंने भी अलग अलग क्षेत्रों में जाकर निरीक्षण किया और व्यवस्थाएं देखी। खासकर जो संवेदनशील इलाके हैं जैसे मानगो के क्षेत्र में कई ऐसे अखाड़े हैं जो निकलते हैं। हालांकि कल नवमी के दिन यहाँ अखाड़े नहीं निकलते, रात 10वीं को सारे अखाड़े विसर्जन के लिए निकलते हैं। कल जो झंडा निकलता है वो अपने क्षेत्र में झंडा जुलूस घूमता है और खासकर 4000 के आसपास जो पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती की गई है, साथ ही साथ मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है और साथ में जो ट्रैफिक रूट है उससे भी बदलाव किया गया, क्योंकि कल जब झंडा जुलूस निकलेगा या परसों जब विसर्जन होगा तो जितने बड़ी वाहन है उसको रोक दिया जाता है, क्योंकि जो बड़ी वाहन है मानगो की तरफ से या फिर स्टेशन की तरफ से जो आते हैं उसके वर्जित कर दिया गया। साथ ही साथ पूरे क्षेत्र में अगर हम कहें तो ड्रोन कैमरा से निगरानी रखी जा रही है और जो वरीय पुलिस पदाधिकारी है वो जो सीसीआर कंट्रोल रूम है वहाँ लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि अगर जब झंडा जुलूस निकले या कल या परसों जब विसर्जन को निकलेगा तो कोई अनहोनी ना हो, इसको लेकर वहां विशेष पदाधिकारी को तैनात किया गया ताकि किसी तरह का कोई बात हो तो उससे निपटा जा सके। तो ये हम कहें कि झंडा जुलूस को लेकर जमशेदपुर पुलिस प्रशासन या फिर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और राज्य के आज स्वास्थ्य मंत्री भी कई थाना क्षेत्रों में घूमकर क्षेत्र का जायजा भी लिया कि क्या व्यवस्थाएं की गई है प्रशासन की तरफ में, तो वो संतुष्ट दिखे। तो हम ये कह सकते हैं कि पूरे जमशेदपुर में अलग अलग थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया गया और जो मजिस्ट्रेट की तैनाती गई है, रैफ की जवान को तैनात किया गया, साथ ही साथ जो आपका जिला पुलिस बल है या फिर रैफ है, सैफ है, इन जवानों को तैनात किया गया जो झंडा जुलूस जहां से निकलेगा। हालांकि कल जब झंडा जुलूस शाम के वक्त निकलेगा उस समय जो मजिस्ट्रेट की तैनाती रहेगी। अगर कहीं भी कोई भी किसी तरह की अगर किसी तरह का अनहोनी होता है तो तुरंत उस पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जिला प्रशासन ने यह भी सोशल मीडिया पे निगरानी रख रही है, अगर कोई भी भड़काऊ व्हाट्सएप मैसेज अगर एक दूसरे को कहीं भेजते हैं, किसी तरह का कोई बात होता है उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी, इस पर भी निगरानी रखी जा रही है। तो जिला प्रशासन अगर हम कहें राजदा तो पूरी तरह तैयार है। कल जब शाम के
के वक्त जब झंडा जुलूस निकलता है, जो अपने क्षेत्रों में लोग झंडा जुलूस हैरत अंगेज कर्तव्य दिखाते हैं। और परसों 10वीं के दिन यहाँ जमशेदपुर में जितने भी अखाड़े हैं वो अखाड़े निकलते हैं और फिर जाके अपने क्षेत्र के जो पास के जो नदी है वहाँ विसर्जित किया जाता है। तो अगर हम कहें तो पूरी तरह जिला प्रशासन मुस्तैद है और लगातार जो वरीय पदाधिकारी, क्योंकि मैं पहले भी बताया कि 4 ऐसे वरीय पदाधिकारियों को डिप्यूटेशन किया गया, डीआईजी को डिप्यूटेशन कर दिया गया, आईजी और खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और यहाँ कैंप किए हुए हैं। एसपी जो आनंद है, प्रशांत आनंद, वो खुद है यहाँ, ग्रामीण एसपी है, सिटी एसपी को पता चुका। तो 4 ऐसे एसपी हैं जो पूरी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं और पूरी व्यवस्थाओं का नजर जो जिले के उपायुक्त है विजय यादव वो रखी हुई है। और उन्होंने भी कहा है कि झंडा जुलूस निकालने के लिए शांतिपूर्वक तरीके से सभी को सहयोग करें, भाईचारे के साथ हम ये झंडा जुलूस को मनाएं, रामनवमी का पर्व मनाएं, क्योंकि भगवान पुरुषोत्तम राम की जन्म जयंती हम लोग मनाते हैं, क्योंकि भक्त और भगवान दोनों की पूजा होती है। तो ऐसे में उन्होंने अपील भी किया शहरवासियों से कि अगर किसी तरह का कोई भी अगर आपको मैसेज आता है तो तत्काल आप सूचना दे। साथ ही साथ जो सीसीआर के डीएसपी हैं अनिमेश गुप्ता जी, उन्होंने भी कई नंबर जारी किए हैं, वो अपने चैनल पे चल रहा है कि अगर किसी तरह का कोई अनहोनी होता है या कोई बात होती है, कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रभात, तमाम जानकारियों के लिए। एक बार फिर से रुक करेंगे, अजय लाल हमारे साथ राजधानी रांची से बने हुए हैं। अजय, काफी लोग वहां पर मौजूद है और रामनवमी का उत्सव 2 साल के बाद मनाया जा रहा है, तो जाहिर तौर पर लोगों का उत्साह चरम पर होगा। जुलूस यहाँ पर आएगा रामनवमी का, उसके लिए व्यवस्था है पूरी तरह से प्राइस का। और तमाम लोग देखेंगे, तमाम लोग इस वक्त भी राजधानी रांची का तमाम उत्साह में राजधानी रांची पर क्या कुछ गाना गुनगुनाना चाहेंगे? गुनगुना दीजिए। देखिए, जिस तरह से सबसे पहले तो न्यूज 11 के सभी चैनल के अधिकारियों को और जितने भी राज्य की जनता वासियों सभी को हम लोग रामनवमी की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। वानर सेना की ओर पूरे तरह से, पूरे गर्मजोशी से, जिस तरह से कोरोना के बाद में झारखंड में इस तरह का पर्व देखने को मिल रहा है, ये हम लोग के लिए हर्ष की बात है। और जितने भी कार्यकर्तागण है दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि कल के रामनवमी भक्ति की और राम करे हमरा जिंदगी के सुखवा हो जाई रउआ नाम से, राहुर मुसीबत मिल जाए हमके, बाकी रहुआ रही आराम से, राम करे हमरा जिंदगी के सुखवा हो जाई रउआ नाम से। गाना खुद बना है, खुद गाया, कल भी गाएंगे आप? जी, कल मैं राजधानी रांची के सभी लोगों को इस तरह के गाने और भी 2-3 गाना मैंने बनाया है जिसको गाइए। और फिर से यही गाना, अरे माही के धमवा देख के ऐसन मनवा मोर करे हो राम, अरे माही के धमवा देख के ऐसन मनवा मोर करे हो राम, रही जैती हम यही नगरिया, रही जैती हम यही नगर, जैती ना अपना घरे हो राम, रही जैती हम यही नगरिया। अरे माही बदे पुलवा पुलाई जाला, नागिन के मन अगराई जाला, पहन पतैया के बड़ भाग रे, माही चरनिया में आई जाला, रोज विश्वकर्मा जी आवेले, माही के दर्शन सजावेले। देख पा रहा हूँ राजधानी रांची कलबर्ट टेक्का चौक के, बिल्कुल राजधानी रांची के अल्बर्ट टेक्का चौक पर इस वक्त अजय लाल मौजूद है, जहां पर आपने देखा कि किस तरीके से रामनवमी को लेकर यहां पर माहौल पूरी तरीके से भक्तिमय हो रखा है और पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए। रामनवमी का त्योहार 2 साल के बाद मनाया जा रहा है। कोरोना की वजह से 2 साल से ये पर्व नहीं मनाया जा रहा था, लेकिन अब संक्रमण चूंकि ना के बराबर है तो अब ये उत्साह पूरे जोश और खरोश के साथ मनाया जा रहा है और इसकी वानगी भी देखने को मिल रही है। वहीं अगर राज्य सरकार जिला प्रशासन की बात करे, पूरी तरीके से मुस्तैद है। जो आला अधिकारी है वो खुद सड़कों पर निकलकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं।
तो रामनवमी त्योहार के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। आपको बताएं कि ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जाएगी। सुरक्षा की तैनाती में डंडा पार्टी की भी तैनाती रहेगी। संवेदनशील स्थलों पर ज्यादा नजर रखी जाएगी। फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है इसे लेकर, चाहे बात धनबाद की करें, जमशेदपुर की या राजधानी रांची की। तो न्यूज़ 11 भारत भी यही अपील करता है कि रामनवमी का त्योहार पूरे हर्षोल्लास के साथ और शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। और चूंकि 2 साल के बाद ये उत्सव मनाने का मौका मिल रहा है, तो जोश और खरोश के साथ लोग भक्तिमय माहौल में रामनवमी मना रहे हैं। जिला प्रशासन भी सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। और लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।